जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है, इंदिरा एकादशी के अनुष्ठान क्या है, इंदिरा एकादशी के लाभ क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का क्या है महत्व। अपने व अपने पितरों के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, हालांकि फलाहार का सेवन किया जा सकता है। एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी पर किसी ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर द्वादशी के दिन मुहूर्त के अनुसार इस व्रत का पारण करें। इस दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रती जातक को पूजा के समय इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के अनुष्ठान क्या है। इंदिरा एकादशी व्रत के अनुष्ठान आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी से ही आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि दशमी व एकादशी पर व्रती के लिए क्या विधान है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर घर में पूजा पाठ करें, फिर दोपहर में किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण करें। श्राद्ध करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भी भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें एवं निर्जल व्रत का संकल्प लें। अब भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर गंगा जल से स्नान कराएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मौली, फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर एकादशी की कथा को सुने या पढ़ें। इसके बाद प्रभु को नैवेद्य चढ़ाकर आरती करें। फिर से श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को फलाहार करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात गाय, कौवे व कुत्ते को भोजन करवाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी पर आंवला, तुलसी, अशोक, चंदन या पीपल के पौधरोपण से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी के लाभ क्या है, चलिए जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत करने से जातक अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात यमलोक की यातना नहीं सहन करनी पड़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत